नमस्कार दोस्तों। ये हमारे एसएससी प्रीवियस क्वेश्चंस पे प्रॉफिट एंड लॉस की अगली वीडियो है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से हमने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे कपड़े 40% की हानि पर और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुआ। ठीक है, देखो इसके तरीके बहुत हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको थोड़ा सा इजीली हो जाए, इसलिए आपको ऐसा मानना चाहिए कि 100 की गुणा में हो, लेकिन जब ये हाफ कह रहा है तो वो आप 2 गुणा 4 गुणा इस तरह से मान सकते हो। तो यहाँ पहले क्या कह रहा है, आधे और फिर आधे के भी आधे। ठीक है, यानी कि मैं इसका 400 रुपये मान लेता हूँ कि 400 रुपये में उसने कोई कपड़े खरीदे। तो 400 रुपये का आधा कितना हो गया, हाफ जो है 200 रुपये। 200 को उसने 40% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 200 को उसने कितने पे बेच दिया, 280 रुपये पे बेच दिया। 40%, 100 के ऊपर जब 40 रुपये का हो गया तो 200 रुपये पे कितना हो जाएगा, 40 का दुगुना 80। तो यानी कि 200 वाले उसने कितने पे बेच दिए, 280 के ऊपर बेच दिए। ठीक है, यानी कि आप वैसे इसको 80 रुपये भी लिख सकते हो। आप 80 रुपये का लाभ हो गया यहाँ। अब क्या कह रहा है, शेष के आधे कपड़े, शेष कितने बच गए, 200 बच गए, और 200 का आधा कितना हो गया, 100। 100 उसने 40% हानि पे बेच दिए। ये लाभ था, हानि पे बेचे, यानी कि -40 रुपये का यहाँ क्या हो गया, इसको नुकसान हो गया। ठीक है, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पे, यानी कि 100 पे खरीदे और 100 पे बेच दिए, ना लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, तो टोटल इसका लाभ या हानि कितना हुआ, यहाँ 80 रुपये लाभ हुआ या 40 रुपये इसको हानि हुई, तो यानी कि 40 रुपये का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया यहाँ। ठीक है, और टोटल लागत मूल्य कितना था, 400 रुपये था। 400 के ऊपर उसको क्या हुआ है, 40 रुपये का लाभ हुआ है। ठीक है, यानी कि 10वां हिस्सा लाभ हुआ है। 10वां हिस्सा कितना होता है, 10% होता है। ठीक है, जिसको 10वां हिस्सा या इस तरह से समझ में नहीं आए वो डायरेक्ट निकाल सकता है कि 40 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य मेरा कितना है, 400 है। लाभ दिया हुआ तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से काटा 10। ठीक है, 10% इसका आपका ये आ गया। ठीक है, हिस्सा ये इस तरह बोलते हैं कि 10वां हिस्सा है उसका अर्थ है 10%, चौथा हिस्सा है उसका अर्थ है 25%, पाँचवा हिस्सा है उसका है 20%। और हिस्सा निकलता कैसे है, ठीक है, चौथा हिस्सा यानी कि 100 को आपको 4 से भाग करना है, तो 100 को 4 से भाग करोगे क्या आएगा, 25। पाँचवा हिस्सा यानी कि 100 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 20%। ठीक है, तो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लगातार उसको पता होगा कि ये हिस्से कैसे निकलते हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं हम। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो क्या होता है, पहले तो मैं आपको जो बेसिक मेथड वो बताता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक कैसे जो करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जितने आम बेच रहा है, कितने बेच रहा है, 400 बेच रहा है, कितने बेच रहा है, 400। ठीक है, और हमेशा एक वस्तु का मूल्य एक माना करो, तो जितनी बेच रहा है उसका जो है क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, उसका एक के हिसाब से, यानी कि 400 रुपये क्रय मूल्य हो गया। और कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है वो, 320 के, तो 320 रुपये के। ठीक है, यानी 400 रुपये में उसने खरीदी और 320 रुपये में उसने बेच दी। क्या कर दिया, 400 रुपये में खरीदी, 320 रुपये में उसने बेच दी, यानी कि 80 रुपये की उसको हानि होगी। ठीक है, क्रय मूल्य 400 था बटे 400 गुणा 100। ठीक है, ये कट गया और ये 20% क्या हो गया, उसका हानि हो गया। ठीक है, ये तो बेसिक से था। बाकी जो है, जब भी ऐसा आए दोनों का पहले डिफरेंस निकालो, कितना आ गया, 80। और बटे में विक्रय मूल्य वाली वस्तु लिखनी है, कौन सी लिखनी है, विक्रय मूल्य वाली। विक्रय मूल्य वाली क्या है, 400, तो बटे 400 और गुणा 100। एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो बेच रहा है, जो बेच रहा है वो आपको ध्यान करना चाहिए कौन सी बेच रहा है। ठीक है, यहाँ आपने 320 निकाला तो अलग आंसर आएगा, नीचे 320 लिख दिया तो। ठीक है, और आंसर दोनों ही दिए हुए हैं, 320 लिखोगे तो 25% आ जाएगा और 400 लिखोगे तो 20% आ जाएगा। ठीक है, अब आपके हिसाब से तो आप जो भी दोनों करके आएगा वो सही करके आएगा। ठीक है, लेकिन उसका वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो ये आपका इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य A अनुपात B है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। B A का 200% है, यानी कि यदि A 100 है तो B कितना है, 200 है, तभी 200% होगा। यानी A यदि 100 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 200%। तो क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना आ गया, 200, और क्रय मूल्य 100 है, तो लाभ कितना होगा, 100। यानी 100 रुपये पे 100 रुपये का लाभ हो गया, तो प्रतिशत में क्या आ गया, 100 ही आ गया, पूरा 100% क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो 100% इस पे लाभ हुआ। ये जो भी क्वेश्चन है सारे आपके पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। ठीक है, अब देखो अंकित मूल्य में मान लेता हूँ 100 रुपये। अब कह रहा है अंकित मूल्य के 3/4 रुपये में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ से गुणा 3/4, यानी 75 रुपये आ गया। अब 75 रुपये में जब आपने वस्तु को बेची है तो आपको 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो आपको पहले तो क्रय मूल्य निकालो यहाँ से। तो क्रय मूल्य क्या होता है, ये विक्रय मूल्य है, 25% के हिसाब से विक्रय मूल्य क्या आएगा, 125, वो नीचे आएगा, और क्रय मूल्य क्या आएगा, 100 आएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो 25 तिया 75, 25 पंजो 125, 5 से काटोगे तो क्या आ जाएगा, 20, 20 तिया 60। ठीक है, तो यहाँ आपका अंकित मूल्य 100 था, तो इसका क्रय मूल्य क्या आ गया, 60 आ गया। इन्हीं का अनुपात पूछा है, 20 पंजो 100 और 20 तिया 60, तो 5:3 जो है वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखो, ध्यान से देखना, आपने यदि क्रय मूल्य पहले लिख दिया और अंकित मूल्य बाद में लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा, आपका अनुपात आ जाएगा 3:5, और वो भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले किसका पूछा हुआ है, अंकित मूल्य, और बाद में क्या पूछा है, क्रय मूल्य। तो इसी क्रम में इसको लिखना है। उल्टा पूछता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, तो क्या आता, 3:5 आता। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर हो तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये इसने पूछा है। ठीक है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य, मैं मान लेता हूं कि क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य मेरे को नहीं पता है, विक्रय मूल्य में x मान लेता हूं। आप ये कोई भी मान सकते हो। ठीक है, 100 मान सकते हो, 200 मान सकते हो, 400 मान सकते हो, लेकिन 100 से आपका प्रतिशत निकल जाता है, इसलिए हम ये कर दिया। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया, 100 का 60% क्या हो गया, 60/100। विक्रय मूल्य मैंने x मान लिया, और कह रहा है विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, यानी कि गुणा 50/100, इसके वो बराबर है। इधर 100 से 100 कट गया, 50 दूनी 200, 50 दूनी 100, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 120। यानी विक्रय मूल्य मेरा क्या आ गया, 120 आ गया। क्रय मूल्य मेरा 100 था, विक्रय मूल्य क्या आ गया, 120 आ गया। यानी कि 20 रुपये का मेरे को क्या हो गया, लाभ हो गया। क्या हो गया, लाभ। तो 20% क्या हुआ, मेरा लाभ हो गया। ठीक है, डायरेक्ट निकल गया, क्योंकि मेरा क्रय मूल्य 100 है। यदि मैं कुछ और मानता तो फिर क्या होता, वो निकालना पड़ता प्रतिशत में, तो 20% लाभ हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि इसी पे उल्टा होता, ठीक है, यहाँ 50 होता और यहाँ 60 होता, फिर क्या होता, 100 गुणा 50/100 इजिकल टू क्या होता, x गुणा 60/100। ठीक है, तो 100 से 100 कट जाता, 20 तिया 60, 20 पंजो 100, और ये क्या आ जाता, 50 गुणा 5/3। ठीक है, यानी कि 250/3। तो इसमें हानि होती। ठीक है, ये इसका क्या आ जाता, विक्रय मूल्य आ जाता, यानी कि 100 और 250/3। इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये 3 इधर करते हैं, 300, यानी 300 का इसका क्या आ जाता है, क्रय मूल्य आ जाता। तो हानि कितने रुपए की हो जाती है, विक्रय मूल्य 250 है, यानी कि 50 रुपये की हानि हो जाती। 50, 300 और गुणा 100, फिर ये आपका प्रतिशत
इसका निकलता। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि मैंने 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे प्रत्येक वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो ये प्रत्येक वस्तु पूछे या जो मर्जी पूछे, पर जब प्रतिशत का पूछ लिया तो इसका कोई महत्व नहीं है क्या पूछ रहा है, कि तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत पूछ सकता है। ठीक है, अब देखो पहले क्रय मूल्य 11 का कितना है, 100 है, और 10 का विक्रय मूल्य कितना है, 110 है। तो मैंने बताया था जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं तो जो पुस्तकें हैं या वस्तु है उसको समान करना पड़ता है, और समान करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनका मेरे को लघुत्तम लेना पड़ता है। 11 और 10 का लघुत्तम कितना हो गया, 110 हो गया, यानी इसको भी मेरे को 110 बनाना है और इसको भी 110 बनाना है। इसको 110 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 11 को किससे गुणा करूं, 10 से गुणा करूं। ठीक है, तो 10 से गुणा किया 110 हो गया, और इधर 10 से गुणा किया 1000 हो गया। इधर 10 को 110 बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं 11 से गुणा करूंगा। ठीक है, तो 11 से गुणा किया तो कितना हो गया, 110 हो गया, और इसको 11 से गुणा किया तो 11 गुणा 11 121, यानी कि 1210 हो गया। ठीक है, यानी कि आपको 1000 रुपये में वस्तु खरीदी और 1210 रुपये में आपने बेच दी। कितने में खरीद दी, 1000 रुपये में खरीद दी और 1210 में आपने बेच दी, यानी 210 रुपये का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, 1000 रुपये पे आपको 210 रुपये का क्या हो गया, लाभ हो गया। प्रतिशत में पूछा है, ठीक है, तो बटे 1000 गुणा 100। ठीक है, यहाँ से भी निकल सकता था, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो ये 100 बन गया, और ये 21%, ये डायरेक्ट आंसर भी ये भी आ जाता है। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, आंसर तो वही आएगा, बट एक जीरो से एक जीरो कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 21% क्या आ गया, आपका आंसर आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% की छूट देकर 56 रुपये का लाभ करता है। यदि वह 10% लाभ 10% रहा हो तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना था, ये ज्ञात ये करा रहा है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो है, यदि ये डायरेक्ट वो पूछ लेता कि इसमें एक अंकित मूल्य या उस तरह दिया हुआ होता तो आसानी से निकल जाता, अब भी आसानी से निकल जाएगा। पहले आप अंकित मूल्य 100 मान लो, 23% की छूट दे दी, 23 यानी 23 रुपये की छूट दे दी, यानी 77 रुपये पे इसने बेच दी। अब जब इसने 77 रुपये बेचा है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो मेरे को क्रय मूल्य निकालना है इसके अगेंस्ट। ठीक है, 77 रुपये में इसने बेची है, 10% का लाभ हुआ है। ठीक है ना, तो 10% के हिसाब से विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 110। तो जो भी संख्या होते हैं वो गुणा में नहीं आती हैं आपस में, ये भी विक्रय मूल्य है तो 110 इसके क्या आ जाएगा नीचे, क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये 7 यानी 70। ठीक है, 70 रुपये इसका क्रय मूल्य था, 77 रुपये विक्रय मूल्य है, यानी 7 रुपये का इसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब देखो जब 7 रुपये का लाभ होता है तो अंकित मूल्य कितना है, 100 है। ठीक है, यहाँ मेरा पूछा है 56 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो ये मैंने एक बता भी रखा है आपको, 56 रुपये का पूछा है कि अंकित मूल्य कितना होगा। 7 का मेरे को 100 दे रखा है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको क्या करते थे, इसको इक्वल का निशान लगाते थे, बीच में ऐसे लिख देते थे। ठीक है, 7 8 56 8, और ये 100 इधर चला गया तो 800 हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी जो मैंने पहले लिख दिया था कि 7 और ये 100 या 56, ये मेरे को वैल्यू निकालनी है। तो ये किया आपने, ये किया, इजकल टू का बीच में निशान लगाया। ठीक है, जब x का मान निकालना है तो x इधर चला जाएगा, ये चीज़ें जो ये वाली इधर आएंगी, तो 56 क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, और 7 क्या है, नीचे आ जाएगा, 7 8 56। ठीक है, तो 800 जो है, ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली इसको सिंप्लीफिकेशन को सोल्व करने का तरीका है। आप इसको कोई आपको दूसरा तरीका आता है उससे भी कर सकते हो, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 800 रुपये इसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मैथ की आपकी पूरे 100% जो सोल्व सम विद इन टाइम जो है वो सोल्व कराना मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आप लगातार उस पर बने रहिए। अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ। रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% की छूट पर खरीदा।
यदि उसने उसे वही 25% की छूट पर खरीदा होता तो 500 रुपये और बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा था, ये पूछा है। मैं मान लेता हूँ सूचीगत मूल्य जो है, यानी कि जो टीवी के मूल्य पर लिखा हुआ वो 100 रुपये है। ठीक है, आप दुकान पे गए, 100 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ है, वो कहता है 20% छूट पर आपको खरीद रहे हैं, तो यानी 20% आपने छूट पर खरीद लिया, तो क्या हो गया 80 जो है 80 रुपये क्या हो गया आपका, आपने 80 रुपये में क्या कर लिया, खरीद लिया। अब कह रहा है यदि उसने वही 25% की छूट पर खरीदा होता या 25% छूट पर खरीदा होता तो कितने में खरीद लेते आप, 75 में, तो आपको क्या होता, 5 रुपये का फ़ायदा होता। ठीक है, यानी कि 5 रुपये आप और बचा लेते। अब पूछा है तदनुसार रहीम ने वह टीवी कितने में खरीदा होता। यदि आपने 5 रुपये और बचाए होते तो आपने कितने में खरीदा था, 80 में खरीदा था। या 5 के अगेंस्ट कितना दिया हुआ है, 500 दिया हुआ है, और x की वैल्यू निकालनी है। तो वही बताया था मैंने क्या करना है, ये x आप लेके जाओ ना लेके जाओ, यानी कि x जब इधर आएगा, ये माइंड में सोचने का है, तो यहाँ से कट कर दो, उधर चला जाएगा। ये चीज़ें जो है बीच में इक्वल हैं, ये इधर आएंगे, इधर आएंगे तो 500 ऊपर हो जाएगा और 5 जो है वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से इसको काटोगे तो 100 आ जाएगा, यानी 8,000 रुपये इसका क्या आ जाएगा, रहीम ने जो टीवी खरीदा था एक्चुअल में वो 8,000 रुपये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। ठीक है, यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो उसे 320 रुपये मूल्य वाली कितने कमीजें खरीदनी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप 320 रुपये मूल्य एक कमीज के ऊपर, उसकी 25% छूट दे दी, पहले 25% निकाल दो, 25/100। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो। अब 25% का अर्थ मैंने डायरेक्ट भी बता रखा है आपको, कि चौथा हिस्सा होता है, 320 का चौथा हिस्सा क्या होगा, यानी कि 4 से भाग दे दिया तो 4 8 32, 80 रुपये आपकी छूट आ गई। ठीक है, तो मैंने 25% डायरेक्ट भी बता रखा है, जब भी 25% आ जाए चौथा हिस्सा, 320 का चौथा हिस्सा निकाला, 80 रुपये की छूट होगी। और इससे भी करोगे आप 25 चौका 100, 4 से इसको भाग दोगे 80 रुपये। ठीक है, एक बुशर्ट के ऊपर उसको 80 रुपये की छूट मिली है, वो चाहता है कि मेरे को 400 रुपये की छूट मिले। ठीक है, तो कितनी खरीदनी पड़ेंगी, 5 खरीदनी पड़ेंगी, क्योंकि एक के ऊपर उसको 80 रुपये की छूट मिल रही है, 400 रुपये की उसको चाहिए। तो क्या करोगे आप, 400 में 80 का भाग दे दोगे। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 8 5 40, यानी कि 5 शर्ट उसको खरीदनी होंगी। तो ये आपका आंसर इसका आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यापारी हाथ की घड़ी 450 रुपये में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य ऐसा निर्धारित करता है ताकि 10% का बट्टा देने के उपरांत उसको 20% का लाभ हो। हाथ घड़ी का सूची मूल्य क्या है। ठीक है, तो ये मैंने बताया था, सूची मूल्य और अंकित मूल्य एक ही होता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 450, ये क्या दिया हुआ है, खरीदता है, क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य मैंने कैसे बताया था, कैसे निकलेगा, इसमें से 100 में से जो छूट है वो घटा दो, यानी कि 90 क्रय मूल्य हो जाएगा। सूची मूल्य पूछा है, सूची मूल्य कैसे निकलेगा, 100 में जो लाभ है वो जोड़ दो, 120। ठीक है, तो ये कट गया, 9 पंजू 45 और 12 पंजू 60, 600 रुपये आपका आ गया। ठीक है, लेकिन अब जब आप यहाँ सोल्व करो तो आपको दोनों तरीके से करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं मान लेता हूँ सूची मूल्य x है। ठीक है, तो x का जब 10% बट्टा देगा तो क्या हो जाएगा, 90/100, ये विक्रय मूल्य आ गया। दूसरी कंडीशन में उसका क्रय मूल्य कितना था, 450, इस पे 20% का लाभ कमाता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 120/100। 100 से 100 कट गया, x का मान निकालना है तो बटे क्या आ जाएगा, 90। ठीक है, तो सेम आ गया, 9 पंजू 45 और 60। ठीक है, तो सिंपल सोल्व करने के लिए मैंने क्या बताया कि जो क्रय मूल्य होगा वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, 100 में से बट्टा जो घटा दोगे तो 90 आ गया क्रय मूल्य, और इसको
अंकित मूल्य निकालने के लिए 100 में लाभ जोड़ दोगे, अंकित मूल्य आ जाएगा 120 रुपये आ गया। ये मेरे को दिया हुआ है 450, इसका मेरे को मान निकालना है। तो ये आप ये किया, बीच में इक्वल का निशान लगाया, ठीक है। अब मैंने आपको 3 तरीके से बता दिया है सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप कोशिश किया करो, जब आप यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो सारे तरीके करो, ताकि आपका दिमाग का उससे विकास हो, ठीक है। क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको मैं सिर्फ वीडियो बनाऊं और आपको चाहे आपका पेपर में फाइनल सिलेक्शन कराना जो है मेरा मेन मकसद है। और क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो घुमा फिरा के आते हैं, तो आपका यदि माइंड अच्छे से विकसित होगा तो ही आप कर सकते हो, ठीक है। ये ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। जब भी आप देखते हो कोई भी धावक होता है 100 मीटर की रेस को जीतने के लिए, वो कितने 4 साल से मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। 4 साल तो एक उसके ओलंपिक में मतलब गैप होता है, बाकी पता नहीं कितने सालों की उसकी मेहनत होती है, ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन चाहते हो तो कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अच्छे से मेहनत करते रहो, यही उसका ये है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा जो टॉपिक है वो लगभग पूरा ख़त्म हो गया, सारी टाइप मैंने करा दी है, ठीक है। तो इसकी बाकी की भी जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है वो हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पे कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये अपना पूरा हुआ। जय हिंद, जय भारत, अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है।